हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नवीन कुमार। आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस मीन्स होता है ब्रोकन पार्ट। जैसे मान लो अपने पास कोई एक पूरा पार्ट है जिसको होल पार्ट कहते हैं, है ना। और इसको अगर अपन ने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, पर दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, पर दोनों पार्ट कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, यानी कि इक्वल पार्ट्स में इनको डिवाइड कर लिया तो ये कहलाएगा इक्वल ब्रोकन पार्ट, है ना। इक्वल ब्रोकन पार्ट हो गया ये। तो ये कितना होगा? इक्वल, तो 1 का जो हाफ होगा वो 1/2 होगा, और जब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये पूरा होल हो जाएगा। ऐसे अपन इनके पार्ट्स कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं, यानी कि इसको ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्रेक करना इक्वल पार्ट्स में। तो जैसे अपने पास ये दूसरी फिगर है, इसको भी मैंने 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया है, 3 इक्वल पार्ट में, है ना, 3 इक्वल पार्ट्स में, है ना। इक्वल ब्रोकन पार्ट्स हो गया ये भी। पर यहाँ पे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो जो फर्स्ट पार्ट है यानी कि जो एक पार्ट है वो कितना होगा? 1/3, 1/3, 1/3, यानी कि 1/3 है। एक पार्ट कितना है? 1/3, 1/3। ठीक है, एक पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1/3 को। और इसमें जो अपन ने दो इक्वल पार्ट किए तो ये एक पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1/2 को, या फिर हाफ को, या फिर हाफ को, या 1/2 को। तो ऐसे जो एक पार्ट है इसको अपन क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन। यानी कि ये जो आधा पार्ट है ये इस पूरे का क्या हुआ? एक फ्रैक्शन हुआ, एक ब्रोकन पार्ट हुआ। ऐसे ही इसका जो एक पार्ट है इस पूरे का क्या हुआ? एक फ्रैक्शन हुआ। ठीक है ना, जैसे 1/3 फ्रैक्शन, 1/3 फ्रैक्शन और 1/3 फ्रैक्शन। अगर मैं चाहूँ तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड ना करके मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। तो जैसे मान लेते हैं ये 1/3 है, तो ये दूसरा वाला कितना होगा? 2/3, 2/3, क्योंकि इनको ऐड करने पर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो ये कितना होगा? 2/3 ये पूरा, और ये वाला कितना होगा? 1/3। ठीक है ना। तो फ्रैक्शन क्या होता है? ब्रोकन पार्ट्स। अब ब्रोकन पार्ट्स फ्रैक्शन होता है तो अपन मैथमेटिकली देखते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है मैथमेटिकली। कि सबसे पहले जो एक होल है अपना जो पूरा पार्ट है, उसको टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में, कितने नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में अपन ने उसको डिवाइड किया वो तो लिखेंगे अपन नीचे। जैसे इसमें 3 पार्ट में अपन ने डिवाइड किया था तो 3 नीचे आएगा, और ऊपर क्या आएगा? नंबर ऑफ शेडेड पार्ट। शेडेड पार्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे मान लो ये वाला जो शेडेड मैंने इसको कर दिया है, तो ये जो शेडेड पार्ट है ये कितना हुआ? 1/3। तो ये कितना हुआ? 1/3। ऐसे ही मैंने इसमें भी शेडेड पार्ट कर सकते हैं अपन। तो ये वाला पार्ट कितना हुआ? शेडेड पार्ट हाफ। ठीक है, यहाँ पे शेडेड पार्ट भी लिख सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ पार्ट्स विच इज टेकन आउट, नंबर ऑफ पार्ट्स विच इज टेकन आउट, यानी कि उस टोटल में से अपन कितने पार्ट ले रहे हैं वो आएगा ऊपर। ठीक है, तो जैसे मैं ये क्या कहलाएगा? फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन, जैसे मैं एक और फ्रैक्शन लिखता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ 3/5। 3/5 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 3/5, यानी कि टोटल पार्ट कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट है 5, और उसमें से 3 पार्ट अपन ने लिए हैं, तो 3/5 को रिप्रेजेंट करेगा। 3/5 क्या रिप्रेजेंट करेगा? यानी कि टोटल पार्ट तो कितने हैं? 5 हैं, और उसमें से अपन ने जो ऊपर वाले जो 3 पार्ट हैं वो अपन ने लिए हैं। ठीक है ना, ये 3 पार्ट शेडेड हैं। ऐसे भी अपन कर सकते हैं। तो फिगर कैसी भी बनाई जा सकती है, बस उसमें क्या होना चाहिए? उस पूरी फिगर को अपन नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहां से फ्रैक्शन का बेस बनता है। अब फ्रैक्शन हो चाहे रैशनल नंबर हो चाहे रेशियो हो, फ्रैक्शन, रैशनल नंबर और रेशियो ये तकरीबन सेम से ही है, पर इसमें थोड़ा सा माइनर डिफरेंस क्या है कि फ्रैक्शन जो होगा वो हमेशा क्या रहेगा? एक पॉजिटिव नंबर या पॉजिटिव रहेगा। ऐसे ही रैशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और रेशियो जो है वो रेशियो रैशनल नंबर ही होता है, क्योंकि रैशनल नंबर जो वर्ड है, रैशनल वर्ड है, वो रेशियो से ही आया है। ठीक है ना, तो आप कंफ्यूज ना हो। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, और फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है ना। अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं यहाँ पे आपको, ये मेरा पूरा होल पार्ट है, और इसको मैंने सबसे पहले 2 पार्ट्स में, फिर इक्वल 4 पार्ट्स में, और फिर इक्वल 8 पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया मैंने। ठीक है ना। अब इसमें मैं शेडेड पार्ट कर देता हूँ ये,
ये और एक ये वाला, ठीक है ना। तो ये जो ये फिगर है ये कितने फ्रैक्शन को शो कर रहा है ये निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट कितने, इस वाली फिगर को के लिए अपन देखें तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट नीचे लिखेंगे कितने हैं, 8 पार्ट में अपन ने इसको डिवाइड किया है, कितने पार्ट में, 8 पार्ट में। और इसमें शेडेड पार्ट कितने हैं, 1 2 3, तो 3/8 क्या आ गया, शेडेड पोर्शन या फिर शेडेड पार्ट आ गया। अब मैं कहूँ कि इसमें अनशेडेड पार्ट कितना है, यानी कि नॉट शेडेड पार्ट कितना हुआ, तो नॉट शेडेड में कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5, तो 5/8 आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5/8, ठीक है। शेडेड पार्ट 3/8 और अनशेडेड पार्ट 5/8, अपन ऐसे निकालते हैं फ्रैक्शन, ठीक है। और फ्रैक्शन और रेशनल नंबर और रेशियो में क्या डिफरेंस है ये आपको आ गया होगा। अब बात करते हैं विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर, यानी कि फ्रैक्शन में, रेशनल नंबर में और रेशियो में कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है या कौन सा रेशियो बड़ा है या फिर कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है। तीनों का एक ही मेथड है, वो मेथड क्या है, यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं 1 2 3। इसमें देखो आपको दिख रहा होगा डिनोमिनेटर सेम है। जब सेम डिनोमिनेटर होता है, ध्यान से सुनना, पहली कंडीशन क्या है, ये फर्स्ट कंडीशन क्या है, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर को अपन देखते हैं कि कौन सा न्यूमरेटर बड़ा है, और जो न्यूमरेटर बड़ा होता है तो वो ही फ्रैक्शन अपना बड़ा होता है। डिनोमिनेटर सेम है, ये कब है, जब डिनोमिनेटर सेम हो, यानी कि सेम डिनोमिनेटर वाला केस में क्या करेंगे अपन, न्यूमरेटर देखेंगे, अगर न्यूमरेटर जिसका बड़ा है तो वही फ्रैक्शन बड़ा है। अगर जब सेम क्या हो न्यूमरेटर, जब सेम न्यूमरेटर हो, न्यूमरेटर यानी होता है अंश और डिनोमिनेटर यानी होता है हर, हिंदी वालों के लिए। तो जब सेम न्यूमरेटर हो तो अपन क्या देखते हैं, डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर में क्या देखेंगे, जो डिनोमिनेटर छोटा होगा, जो डिनोमिनेटर छोटा होगा वो ही बड़ा होगा, ठीक है। जब सेम डिनोमिनेटर है तब अपन क्या देखेंगे, न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वो ही फ्रैक्शन बड़ा होगा। और जब सेम न्यूमरेटर हो तो अपन क्या देखेंगे, डिनोमिनेटर, और जौन सा डिनोमिनेटर छोटा होगा, इसमें उल्टा होगा, है ना, जो डिनोमिनेटर छोटा होगा वो ही बड़ा होगा। और ये वाला, इस वाले में अपन इसमें देखो ना तो न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है, तो इस केस में अपन कैसे निकालेंगे, इस केस में अपन को करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 15 × 16 का मल्टीप्लाई, 15 और 16 का मल्टीप्लाई, और 12 और 18 का मल्टीप्लाई, ऐसे लिख लेंगे, है ना। पहले 15 × 16 लिखेंगे, फिर 12 × 18 लिखेंगे। अब देखेंगे इनमें से कौन सा बड़ा है, इनको मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा, 16 5 जा 80, और 16 1 जा 16 और 8 24, 240 आ गया इससे तो, और इससे कितना आ गया, 18 2 जा 36, 3 और 18 और 3 216। तो कौन सा बड़ा हुआ इसमें, 240 बड़ा हुआ 216 से, तो 240 बड़ा है, यानी कि ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है, ये वाला फ्रैक्शन क्या है, ग्रेटर है। तो इसमें कौन सा साइन आएगा, 15/18 ग्रेटर देन 12/16, 12/16 ऐसे अपन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे, अब पढ़ते हैं प्रॉपर, इम्प्रॉपर और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं। तो फ्रैक्शन में आपको पता है 2 चीज़ें होती हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अगर जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो वो कौन सा फ्रैक्शन होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो कौन सा होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 7/8, यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, क्योंकि 7 छोटा है 8 से, तो ये कौन सा फ्रैक्शन हुआ, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी का उल्टा, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो कौन सा फ्रैक्शन होगा, इट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे देखो 17 और 12 है, तो यानी कि इसमें जो 17 क्या है, बड़ा है 12 से, तो ये कौन सा होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा आएगी, है ना,
अगर अपन इसका डिवाइड करवा के देखें तो हमेशा 1 से ज़्यादा आएगी, और जो अपना प्रॉपर फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी। और मिक्स फ्रैक्शन की बात करें तो ऐसे वाले फ्रैक्शन जैसे 2, 2, 3, 2 एंड 2/3, तो ये हमेशा क्या आएगा, एक तरीके से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही आएगा इसका रिजल्ट। इसको जब अपन सिंपल फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे 3 2 जा 6 और 2 8, 8/3, तो ये हमेशा कैसा रिजल्ट आएगा, मिक्स फ्रैक्शन का इम्प्रॉपर ही रिजल्ट आएगा, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही आएगा। अब बात करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को समझने के लिए मैंने यहाँ पे 2 डायग्राम बनाए हैं। इसमें अपन क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया। जैसे मान लो ये एक बिस्किट का टुकड़ा है, एक पूरा बिस्किट है, तो मैंने इस बिस्किट को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, ठीक है ना। अब मैंने क्या काम किया, एक पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/3 को, ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/3 को, और ये भी 1/3 को। अब मैं क्या करता हूँ, इस पार्ट को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ। 6 इक्वल पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर सकता हूँ। तो अब एक पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/6 को, ये भी 1/6 को, ये भी 1/6 को, ये भी 1/6 को, ये भी 1/6 को, और ये भी 1/6 को, ठीक है। अब यहाँ पे जो 1/3 है, यहाँ पे जो 1/3 है, और यहाँ पे ये जो 2 पार्ट हैं इसके, यानी कि इसका एक पार्ट और इसके 2 पार्ट इक्वल है ना। जैसे यहाँ का एक पार्ट और यहाँ के 2 पार्ट इक्वल होंगे ना, तो इसका रिजल्ट आएगा 2/6, 1 और 1 2। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो अपन डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, नीचे वाला सेम आएगा एलसीएम, 2/6 और ये आएगा 1/3। तो यहाँ पे जो 1/3 है वो 2/6 के इक्वल है, पर दिखने में क्या है, अलग है। तो ये असली में इक्वल है, इसके 1/3 जो है वो 2/6 के इक्वल है। तो ये 2/6 क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। क्या होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा, ठीक है। जैसे 1/3 को अपन 2 से मल्टीप्लाई करें ऊपर और नीचे, तो कितना बनेगा, 2/6, है ना। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ये 2/6 बन जाएगा। तो 2/6 क्या हुआ, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गया। क्या बन गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गया। तो ऐसे अपन और भी फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। जैसे 1/3 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हो, 2/6 आ गया, 3/9 भी आएगा, 4/12 भी आ सकता है, 5/15 भी आ सकता है। तो इन सब की वैल्यू क्या है, सेम है, पर दिखने में अलग है। तो ये कौन से फ्रैक्शन होंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जो इक्वल हो, जो आपस में, जो असली में क्या हो, इक्वल हो, पर दिखने में अलग हो। जैसे दिखने में 2/6 है और ये 1/3 है, जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 1/3 आएगा। ऐसे इन सभी को काटेंगे तो ये 1/3 ही बनेंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे, फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन, कि कोई भी फ्रैक्शन को अपन नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे, ठीक है ना। तो नंबर लाइन ये अपने पास ये है, तो ये इसमें 0 आता है। अब मैंने बोला था फ्रैक्शन क्या होता है, पॉजिटिव ही होगा हमेशा। तो इस जो इसकी नंबर लाइन बनेगी वो 0 से ही शुरू होगी, 0 1 2 3 ऐसे चलेगा। पर यहाँ पे देखो 4/5 है, तो ये कैसा फ्रैक्शन है, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसमें न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है 4/5। अब क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहेगी, यानी कि यहाँ पे अपन 1 कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पे अपन 1 कर लेते हैं। और इस वाली लाइन को, यानी कि इस पार्ट को, इस पूरे पार्ट को अपन 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। अब 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए मेरे को यहाँ पे 4 लाइन खींचनी पड़ेंगी, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो पार्ट कितने हो गए, 0 से यहाँ तक 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5 पार्ट हो गए, ठीक है। पर मेरे को कौन से वाली नंबर लाइन चाहिए, यहाँ पे 4th वाली, है ना। 1 2 3 4, यानी कि ये वाला किसको शो करेगा, 4/5 को शो करेगा। ये किसको शो करेगा, 1/5 को शो करेगा। ये किसको शो करेगा, 2/5 को। ये 3/5 को, और ये 4/5 को। और आप चाहो तो इस 1 की जगह आप लिख सकते हो 5/5 भी लिख सकते हो आप, ठीक है। 5/5 की भी वैल्यू 1 ही आएगी, और इसको आप लिख सकते हो 0/5। तो ऐसे अपन क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 4/5 कौन सा आएगा, ये वाला पार्ट आएगा। कौन सा आएगा, ये वाला पार्ट आएगा 4/5। जब आपको रिप्रेजेंट करना हो फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर,
आप सबसे पहले उसके डिनोमिनेटर को देखना कितने पार्ट्स में है, तो उस हिसाब से इसको डिवाइड करना होता है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में 8/3 है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी हमेशा, है ना। तो 1 से बड़ी आएगी, पर कितनी आएगी ये अपन को नहीं पता, तो 0 1 2 3 यहाँ तक ले लेते हैं। तो अब इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 0 से लेकर 1 तक 3 पार्ट्स में, फिर 1 को से लेकर 2 तक सबको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए इसमें कितनी लाइनें आएंगी बीच में, 2, क्योंकि पार्ट 3 कब बनेंगे, 1 2 3, यानी कि एक लाइन अपन को कम खींचनी है ना। अगर जितने पार्ट से, जैसे 3 पार्ट में डिवाइड करना है तो बीच में लाइन कितनी आएंगी, 2। अगर जैसे इसमें बीच में कितनी लाइनें आएंगी, 4, क्योंकि 5 पार्ट में अपन ने डिवाइड किया था। तो ऐसे ही इसको भी अपन ने डिवाइड कर लिया 3 पार्ट्स में, सभी पूरी नंबर लाइन को अपन डिवाइड कर सकते हैं। अब देखेंगे कि 8 कहाँ पे आएगा, है ना। 0 आ गया, ये रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8/3 ये रिप्रेजेंट कर रहा है। 8/3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये, यानी कि 2 और फिर 2 के आगे भी 1 2 2/3 है ना। तो इसको 8/3 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2, फिर 2 प्लस में 2/3, 2 और फिर 2 के अभी आगे 1 और 2, 2/3। तो 2 + 2/3 कितना आगे जाएगा अपने पास, 8/3 आ जाएगा। क्या जाएगा, 8/3 आ जाएगा, 8/3 आ जाएगा। अब बात करते हैं कि फ्रैक्शंस को ऑर्डरिंग में लगाना है, यानी कि ऑर्डर्स में लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो फ्रैक्शन है, रैशनल नंबर है और जो रेशियो है, ये तीनों एक जैसे ही हैं। ये का यही, जितना अभी तक मैंने पढ़ा है, ये का यही काम आपको रैशनल में मिलेगा और ये का यही काम आपको रेशियो में मिलेगा। तो आप इस वीडियो से 3 टॉपिक कवर कर सकते हैं, ठीक है। उसमें भी असेंडिंग ऑर्डर में लगाना होता है। तो इसमें क्या करेंगे अपन, असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए अपन को इसके जो डिनोमिनेटर है उनको सेम करना पड़ेगा। अब डिनोमिनेटर को कैसे सेम करेंगे, सभी के डिनोमिनेटर्स को, तो अपन क्या करेंगे, इन सभी के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेंगे, यानी कि एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर कौन कौन से हैं इसमें, 4 है, 6 है, 5 है, 8 है और 7 है। अब एलसीएम जिसको नहीं लेना आता वो देख लो, ये रफ कॉपी में लेना है आपको एलसीएम, 4 6 5 8 7। तो प्राइम नंबर सबसे पहले सबसे छोटे नंबर का 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना बार जाएगा, 4 में 2 बार, इसमें 3 टाइम्स, इसमें नहीं जाएगा तो फिर 5 का ऐसे के ऐसे ही लिखेंगे, 8 में 4 टाइम्स और 7 में नहीं जाएगा तो 7 को भी ऐसे के ऐसे लिखेंगे। फिर वापस से 2 का डिवाइड करेंगे 1, 3 में नहीं जाता, 5 में भी नहीं जाता, फिर 4 में चला जाएगा 2 और 7, फिर वापस से 2 का देंगे 1 3 5 1 और 7, फिर 2 से डिवाइड करेंगे वापस। अब 2 का इसमें किसी में नहीं जाएगा तो अपन इसमें 3 का डिवाइड करेंगे ना, क्योंकि 2 का तो हो ही गया। अब 3 का डिवाइड करेंगे 1 5 1 और 7। अब 5 का डिवाइड करेंगे 1 1 1 1 और 7। ऐसे ही अब 7 का डिवाइड करेंगे 1 1 1 1 और 1, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, इन सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं अभी, 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 7, ठीक है, ये आ गया। तो अब इसका आंसर कितना आएगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 5 जा 24 5 जा 120 और 7 को 8 से 7 को और मल्टीप्लाई करेंगे तो 840 आ जाएगा। यानी कि इन सभी के डिनोमिनेटर्स को अपन को 840 बनाना है। तो 3/4 को इधर कितना आना चाहिए, 840 आना चाहिए, है ना। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, और सेम नंबर को ऊपर नीचे करना है मल्टीप्लाई। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 840 आ जाए 4 को, तो ये अपन को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, ये 210, यानी कि 210 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तभी जाके ये 840 बनेगा। और ऊपर कितना आ जाएगा, 630। ऐसे ही 3/4 है, 5/6 है, इन सभी के डिनोमिनेटर को अपन को 840 बनाना है। तो इसका कैसे बनेगा, 840,
इसका कैसे बनेगा 840, 140 से मल्टीप्लाई होगा ये, तो 140 से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर बनेगा 700। ऐसे ही आगे जो है 2/5 है, और क्या है 7/8 है, 4/5 है और 3/7 है। तो इन सभी नंबर्स के डिनोमिनेटर को अपन को 840 बनाना पड़ेगा। 840, ये भी आएगा 840, ये भी आएगा 840 और ये भी आएगा 840। सॉरी, यहाँ पे आएगा 840 है ना, तो यहाँ पे 840 नहीं आएगा अभी, यहाँ पे आएगा 840। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 को कि 840 आ जाए? 5 को अपन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 2 8 से, है ना, 168 से, सॉरी 168 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये भी ऊपर 168 से मल्टीप्लाई होगा। तो 168 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 8 4 जा 32, 3 8 से 6 4 जा 24 और 3 27 और 2 4 और 2 6। ऐसे ही इसमें भी इसको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 168 से ही। 168 2 जा 2 8 जा 6, 2 8 जा 16, 1 2 6 जा 12 और 1 13 और 1 2 और 1 3। ऐसे ही इसको किससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा? 105 से, तो ऊपर भी 105 से, तो ये कितना हो जाएगा? 735, और ये वाला भी हो जाएगा 120 से, ये भी 120 से 360। तो अब इसमें से अपन देख लेंगे, क्योंकि इनके सभी के डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो कौन सा न्यूमरेटर बड़ा है और कौन सा छोटा, उस हिसाब से अपन इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं। तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर देखेंगे कि कौन सा है। सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें? 336 है, तो यानी कि 2/5 आएगा पहले, क्योंकि 336/840 यानी कि ये सबसे छोटा, और इसमें कौन सा है ये? 2/5। फिर इससे बड़ा कौन सा है? 336 से बड़ा 360 है, यानी कि 3/7 आएगा। फिर 360 से बड़ा कौन सा है? 360 से बड़ा है 630, यानी कि 3/4 आएगा। और फिर 360 से बड़ा 630 से बड़ा कौन सा है? 672 है, 672 है, यानी कि 4/5 आएगा। और फिर कौन सा है? 700 है, यानी कि 5/6 आएगा। और फिर कौन सा है? 735 है, यानी कि 7/8 आएगा। अब यहाँ पे अपन ने सबसे पहले इसके एलसीएम निकाल लिया और इसके जो डिनोमिनेटर हैं सभी के डिनोमिनेटर को सेम कर लिया 840। फिर उनके न्यूमरेटर को देखकर अपन ने असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिख दिया है। अब बात करते हैं इसके ऑपरेशन की, यानी कि ऐड कैसे करें, सब्ट्रैक्ट कैसे करें, मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करें। तो इसके लिए आप मेरी रेशनल नंबर वाली वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि वह भी मैंने बताया रेशनल नंबर, फ्रैक्शन और रेशियो ये तीनों एक जैसे ही हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं।